बालाघाट के शराब ठेकेदार ने किया सरेंडर, अब दुकान संचालित करेगा आबकारी विभाग। ईएमएस टीवी की खबर का असर, वैनगंगा पुल पर कार्य शुरू। और 8 दिन बाद भी नहीं पहुंची एक्सरे फिल्म, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी का ब्रिज दिनों दिन जर्जर होने और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की खबर गत दिनों ईएमएस टीवी ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसमें खबर के बाद प्रशासन जाग उठा और वैनगंगा नदी के पुल पर सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया। गायखुरी स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए भर्ती किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आने के बाद तीनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों में से 4 के सैंपल दूसरी बार जांच के लिए जबलपुर लैब भेजे गए थे। इनमें से 3 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि पहले से भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनमें बैनी के 2 और मोहझिरी का 1 मरीज शामिल है। इन तीनों मरीजों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। अब कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए केवल 2 मरीज शेष रह गए हैं। इनमें से 1 ग्राम भजियादंड का और 1 ग्राम बैनी का है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा की शेष बचे प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होना है। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 2 परीक्षा केंद्र और 1 उपकेंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार जिले के सभी विकासखंड के परीक्षा केंद्रों में निर्धारित 125 परीक्षा केंद्रों में 20,088 नियमित और 4,553 छात्र छात्राएं, इसी प्रकार कुल 24,641 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही अन्य जिलों में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 101 है। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सभी छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। रूप से रखे रहेंगे। जो परीक्षा केंद्र पर कार्य करने वाले अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ करके हमेशा हाथ साफ रखेंगे। जो हमारे यूरिनल्स है, टॉयलेट्स हैं, उनपे भी पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई होनी चाहिए। वहां पर भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब हमारे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करेंगे या निकलेंगे, तब उनको निर्देश दिया जाएगा कि वो जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी बनाते हुए ही वो बाहर जाए या परीक्षा केंद्र पर अंदर पहुंचे। जिला चिकित्सालय इन दिनों अपनी अव्यवस्थाओं पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 8 दिन से एक्सरे मशीन का फिल्म समाप्त हो जाने के कारण मरीजों के एक्सरे नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सोमवार को आकस्मिक कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। क्या हुआ है आपको? कितने दिन से हैं आप? एक्सरे नहीं हो पा रहा। एक्सरे करवाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कीट नहीं करके बता रहे। फिर ऐसी हालत में आप कहाँ से आए हैं? मैं बोर्डगढ़ से सर। तो यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं, पर एक्सरा नहीं हो पा रहा है आपका। किसी डॉक्टर को बताया आपने? नहीं बताया था ना। अच्छा, वही बताया उन्हें, कीट नहीं है, पेपर नहीं है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान बस ऑपरेटरों के द्वारा गत 2.5 माह का वेतन नहीं देने के चलते सोमवार को बस स्टैंड में चालक परिचालक संघ के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में बस एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 2.5 माह का वेतन दिलाने की मांग की। बस चालक और परिचालक का कहना है कि वो 2.5 माह से चालक परिचालकों को उनका वेतन बस मालिकों द्वारा नहीं दिया गया है, जिस वजह से उनके सामने रोजगार और घर चलाने की समस्या पैदा हो गई है। जब तक बस मालिकों द्वारा 2.5 महीने का वेतन नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी चालक और परिचालक बस में काम नहीं करेगा तथा शीघ्र ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यादव समाज कृष्ण भक्तों ने कथावाचक मुरारी बापू द्वारा कृष्ण भगवान पर अभद्र टिप्पणी करने पर रोष व्यक्त किया है। इसी को लेकर यादव समाज युवा संगठन बालाघाट और कृष्ण भक्तों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कथावाचक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। आज यहाँ पे यादव समाज के लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास में पहुँचे हैं। जो संत मुरारी बापू ने श्री कृष्ण को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, उसको पूरा सारा यादव समाज और हिंदू धर्म के जितने लोग हैं पूरे विश्व के आक्रोशित हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि सामूहिक रूप से वो मंच पर आए और माफ़ी मांगे
उनने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। जो गीता को हमारे कोर्ट और कचहरियों में एक पवित्र ग्रंथ के नाम से माना जाता है, उस ग्रंथ का अपमान किया है। जिले में संचालित हो रही 102 शराब दुकानों में इस समय तालाबंदी है और अब यह दुकानें आबकारी विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने आबकारी दुकानें संचालन का ठेका प्राप्त किया था उन्होंने ठेके को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद मंगलवार से आबकारी विभाग शराब दुकान की कमान सौंपते हुए संचालित करेंगी। लेकिन आबकारी विभाग के पास पर्याप्त बल नहीं होने के कारण दुकान संचालित करना एक घाटे का सौदे के समान होगा। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदार राजेश पाठक ने कहा कि शासन की नीति के तहत हमने 24 को ही सरेंडर कर दिया था और हमें कोई शराब दुकान संचालित करने का लाइसेंस नहीं दिया गया, बल्कि जबरन मेल के जरिए भेजा गया था। लालबर्रा और सिवनी जिला सीमा रेखा पर बने कोविड-19 जांच और प्रवासी केंद्र की रवानगी कक्ष में आने वाले जरूरतमंदों और मजदूरों को भोजन कराने जारी सेवा कार्य का गत 7 जून को विधिवत समापन समारोह आयोजित कर कक्ष में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना संग्रामियों को मिष्ठान वितरण और भोजन वितरण का संपन्न किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय इकाइयों, संगठन और समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो लॉकडाउन चालू हुआ था 25 से, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे भोजन कराने का संगठन RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य सहयोगी एवं विभिन्न संस्थाएं। लगभग कितने लोगों को आपने यहाँ पर भोजन कराया 27 मार्च से? 27 मार्च से अभी तक हम लोगों ने नाश्ता के पैकेट और भोजन करीब 1 लाख लोगों को भोजन कराया। 24 घंटे की सेवाएं रहती थी आपकी? 24 घंटे की सेवाएं रहती थी। आज क्या समापन कार्यक्रम है आपका? आज यहाँ पे हम लोगों ने समापन कार्यक्रम रखा है, क्योंकि अब जनता जो है अपने अपने घरों में आ चुकी है, पहुँच चुकी है और लॉकडाउन भी कल 8 तारीख से खुलने वाला है। समापन समारोह में आपने क्या क्या किया अभी यहाँ पर? समापन समारोह में हम लोगों ने अपना यहाँ पे सब लोगों को जिन्होंने सहयोग किया था उन लोगों को हमने यहाँ बुलवाए थे और उनके साथ में सबके साथ में बैठ कर के भोजन करने का आनंद। परसवाड़ा के थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगा के कृषि केंद्र और कियोस्क संचालक के घर पर गत रात्रि अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा के कृषि केंद्र और कियोस्क संचालक राजेश कटरे गत रात करीब 2 बजे जब घर में सो रहे थे, तभी 2 अज्ञात शातिर चोरों ने दरवाजे के ऊपर से लगे जाली को काटकर घर में अंदर से लगे कुंडी को खोलकर कृषि केंद्र संचालक की दुकान के गले में रखे कुछ चिल्लर 800 रुपए और अलमारी में रखे तकरीबन 2,30,000 रुपए डिब्बे में रखे जेवर लेकर चंपत हो गए। जब रात में सोया हुआ था, मुझे अचानक ऐसा कुछ गिरने की आवाज आई। गिरने की आवाज आई, जैसे उठा तो पीछे 2 लोग भागते नजर आए। तो देखा तो अलमारी खुली थी पूरी। उनके पीछे दौड़ा, एक को पकड़ा भी मैंने, उसे लात मार के गिरा दिया। उसके बाद वापस फिर उनके पीछे दौड़ा और पकड़ा तो एक उस तरफ गिरा दीवार की उस तरफ और दूसरा सीधे भाग गया। उसके बाद फिर आया तो सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो बाहर से ही बंद था दरवाजा। फिर घूम के आया, आवाज लगाया, मोहल्ले के लोग आए, फोन किया, तो ढूंढे दौड़े तो बाहर एक पायल और एक कान का झाला मिला बाहर बंदी में। अच्छा डिब्बों के साथ। और क्या क्या रखा था? भैया पैसा था मेरे पास 2,30,000 रुपये कैश, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी कान की, 3 जोड़ी बिछिया और चांदी के सिक्के थे 8। कोरोना वायरस की मार के बाद लगभग 2.5 माह बाद सोमवार को मंदिरों के कपाट आम लोगों के लिए खुल गए। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के भगवान के दर्शन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई। मंदिर के बाहर सैनिटाइजेशन के जरिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। साथ ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक कर लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया गया। दूर से ही लोगों ने भगवान के दर्शन किए। लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद मंदिरों में भगवान के दर्शन पाकर लोगों में खुशी दिखी। कटंगी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवव्रत सिंह के न्यायालय ने 3 आरोपी पर सेंट्रल ग्रामीण बैंक में चोरी के प्रयास करने पर 2 साल का कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में शिकायतकर्ता अशोक गजभिया सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक ने बताया कि गत 7 मई 2016 को सफाई कर्मचारियों के साथ जब बैंक खोलने गया तो देखा कि बाहर के चैनल गेट का ताला खुला हुआ है और गेट भी आधा खुला हुआ है और चैनल गेट का ताला टूटा था और लकड़ी का दरवाजा भी खुला हुआ था। ऐसा माना गया कि कोई अज्ञात चोरों द्वारा बैंक के अंदर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।